हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग का टेस्ट सीरीज जो है फुल मॉक टेस्ट नंबर 10 है, जो कि स्टडी मोड का है। स्टडी मोड का हम लोग टेस्ट सीरीज आज 10 कर रहे हैं, जो कि ये टेस्ट सीरीज का नाम है तेरी यादें। तेरी यादें हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये हमारे 16 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमारे बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, ये हमारा असत्य है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा किशनगंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कह रहा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1934 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कह रहा किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छपरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कह कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिंबिसार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन के 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया। कह रहा है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रख दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार परिषद है, मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था, के समय फ्रांस का शासक कौन था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, उस समय फ्रांस का शासक कौन था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में हालाम में नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाती है। कह कौन से राज्य में हालाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी हिमालयनी नदी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी नहीं है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
केरल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगमरमर क्या है। निम्नलिखित में से संगमरमर क्या है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक चट्टानें हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। कर जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सप्तऋषि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। कर ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सवानवा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है। निम्नलिखित में से सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा लिस्बन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वरकों की क्रांति का संबंध किस रंग से है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धूसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो है। कर मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। कार्य के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या है, तो 78 में है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिकी शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं में का उच्च सदन कौन सा है। कर भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा विधान पालिका और परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कार्य उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19A के ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। कर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर के नाम दिया गया है। दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो एक सेकेंड, सही उत्तर चुनिए 28 है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नहीं चलाया जा सकता, ऑप्शन ए जो है गलत होगा, चलाया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि ये सही है।
ये गलत है और ये सही है, तो मतलब ऑप्शन डी जो है ये गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। कर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमशेदपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है। कर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा यानी करेंसी के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। कर किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वेलरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का रखा, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीमा कर या शुल्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परगामी कर संरचना को निरूपित करता है। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक परगामी कर संरचना को निरूपित करता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा कर दर आय में बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। पक्षियों को वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। कर भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1881, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से एंथ्रोफोबिया किसका डर है। एंथ्रोफोबिया किसका डर है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये हमारा अपघटन बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। कर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 41 का देख लेते हैं कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों के बने होते हैं, ये हमारा सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, 3 नंबर का है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये हमारा गलत है, यानी कि 1 और 2 वाला कौन सा है, तो ये हमारा केवल ये हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए चल जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब 42 का राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि उन शराब त्रस्तियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकर पदार्थ है। करेक्ट, उन शराब त्रस्तियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक कर पदार्थ है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 43 का राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन है कि एक रंगीन टेलीविजन निम्न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण के रंग बनाता है। यह है एक रंगीन टेलीविजन निम्न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण के रंग बनाता है। ये कौन कौन से हैं? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो उसके अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्वाधर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 3 फीट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह उदाहरण है। ये उदाहरण है हमारा न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 120 जूल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 48 नंबर में। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48 का राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर है कि पीएच स्केल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो SPL सोरेनसन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि MRI मशीन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? कह रहा है कि इनमें से किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय अनूप मृग 12 सिंघा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फटती फूलती है और केवल घास मक्खी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत षड्यंत्र से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य होते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी? भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1925 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कि रेड क्रॉस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये हेनरी ड्यूरेंट ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कि भारत अरब लीग की मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरब लीग की मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये हो जाएगा काहिरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वैथिलिंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? स्वैथिलिंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? कह रहा है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पेस एजेंसी अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है?
कर निम्नलिखित में से कौन सी स्पेस एजेंसी अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च की है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के शांति वन किस निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? शांति वन निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूर्व नौकल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्व नौकल कमांड कहाँ स्थित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 67 में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लेखन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पथिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटीबीपी ने विशेष बैंकिंग लाभ प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में आईटीबीपी ने विशेष बैंकिंग लाभ प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन निम्नलिखित में से कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? स्वतंत्र भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1948, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं? परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ऑप्शन डी हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषीकरण का विलोम शब्द क्या है? विशेषीकरण का विलोम शब्द क्या है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वैराग्य का तद्भव रूप क्या है? वैराग्य का तद्भव रूप क्या है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बैरागी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कागज की नाव मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कागज की नाव मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर या अनिश्चित स्थिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का प्रवाची कौन सा है? निम्नलिखित में से विद्युत का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सहायक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आई नीड फॉर माई कार, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। आई नीड पेट्रोल फॉर ए कार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्या कह रहा है कि ट्रांसलेशन है करके ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई पैसेंजर,
ठीक है, इसका हिंदी इसमें क्या होगा, तो हिंदी हो जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस गिवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर हो जाएगा वेयर देयर्स स्मोक देयर्स फायर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 84 में आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। कह रहा है कि दिए गए वाक्य के सही काल के पहचान कर, इसमें से कौन सा टेंस में ये है। ठीक है, तो 84 का राइट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन के रिक्त स्थान को पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करे। कह रहा है कि इसमें राम इज नॉट फीलिंग वेल ही कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर कौन सा मॉडल भर भरा जाएगा, इसमें से कौन सा मॉडल भर भरा जाएगा, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा शुड। यहाँ पर भरा जाएगा हमारा शुड भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। इसमें से आइटम दिया हुआ, इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा, विल एंड वो, विल एंड वो। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पर्टी एंड मिसफॉर्चून। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फॉर्चून है। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषक मुद्रा प्राप्त हुई थी। कर निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक निम्नलिखित में से किस संगमकालीन शासक से दरबार में आया था। करा अब्दुल रजाक निम्नलिखित में से किस संगमकालीन शासक के दरबार में आया था, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो ये कहा है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कनौज के पास युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कनौज के पास युद्ध हुआ था, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेर शाह और हुमायूं के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिटन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा DNA। ऑप्शन डी हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72%, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा हमारा 16 बार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 का आंसर हो जाएगा हमारा 1200 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 36 kg, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 98 देखते हैं, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 60 kg पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 39/17 घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का तेरी यादें सेट नंबर हमारा 10 कंप्लीट हुआ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।